हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी इंजन टेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज अभी हम आ पहुँचे हैं एक साइट पे घनश्याम जी के साथ में। तो घनश्याम जी इस इंजन की सर्विस करेंगे और आपको पूरे इंजन की जानकारी देंगे कि इंजन की सर्विसिंग में कौन कौन से स्पेयर्स बदलने होते हैं और सर्विसिंग के दौरान कौन कौन सी इंजन में सेटिंग करनी होती हैं। इंजन सर्विसिंग की जानकारी के साथ साथ हम जानकारी लेंगे इंजन की नेम प्लेट डिटेल के बारे में और जानेंगे इस इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी। तो सर्विसिंग की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जिस इंजन की घनश्याम जी सर्विस करेंगे ये इंजन है 3G11TA-G, जो कि ग्रीस मेक का 62.5 kVA का जनरेटर सेट है। उसके साथ में ये इंजन लगा हुआ है। इंजन है 59 किलोवाट का और इसका आरपीएम है 1500। ये एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। इसका जो बोर है वो है 108 mm और इसका स्ट्रोक 133 mm है। ये एक 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है जिसका स्वेप्ट वॉल्यूम है 3.66 लीटर और इसका कंप्रेशन रेशियो है 17.2:1। इसके सम्प का जो ऑयल कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स है और इसका फायरिंग आर्टर है 132 और स्टार्टिंग सर्किट इसमें 12 वोल्ट का लगा हुआ है। और इस इंजन का जो टैपेट क्लियरेंस रहता है वो 0.4 mm रहता है और बम्पिंग क्लियरेंस इसका रहता है 0.85 से 1.45 के बीच में। और पिस्टन रिंग का जो बट क्लियरेंस रहता है 0.25 से 0.75 के बीच में रखा जाता है। और रिंग साइड क्लियरेंस जो रिंग ग्रुप का क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.015 से 0.2 के बीच में। तो दोस्तों, घनश्याम जी ने टूल टैकल रेडी कर लिए हैं और सर्विसिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्पेयर्स भी बाहर निकाल लिए हैं। तो इसमें ये रिप्लेसमेंट करेंगे डीजल फ़िल्टर का और ये है सेकेंडरी डीजल फ़िल्टर और ये जो आप देख रहे हैं ये है प्राइमरी डीजल फ़िल्टर और ये है राकर कवर जॉइंट। इसके जब हम टैपर सेटिंग करेंगे तो उसके गैस्केट बदलने पड़ेंगे राकर कवर के। और ये था हमारा ओरिंग और ये है हमारा ऑयल फ़िल्टर और साथ में 10 लीटर का कैन ऑयल का भी लाए हुए हैं घनश्याम जी, जो कि रिप्लेसमेंट करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें डीजल फ़िल्टर बदलेंगे दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑयल फ़िल्टर बदलेंगे और एयर फ़िल्टर भी चेंज करेंगे। ये है एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो लगते हैं। और इसके साथ ही चेक करेंगे इसके टैपेट क्लियरेंस। अगर कुछ एरर होती है तो उसको एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। इसका टैपेट क्लियरेंस होता है 0.4 mm इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों का। किसी भी इंजन की सर्विसिंग करने से पहले उसको स्टार्ट करके देख लिया जाता है, जिससे उसका ऑयल भी थोड़ा वार्म हो जाता है, जो कि इजी निकलता है। तो जब तक घनश्याम जी इंजन को वार्म अप करते हैं, सर्विसिंग के लिए रेडी करते हैं, तब तक हम लोग चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसकी नेम प्लेट पे। तो नेम प्लेट में सबसे पहले हम देखते हैं इंजन मॉडल। जैसा कि हमने बताया था ये है 3G11TA। इसमें पहला डिजिट जो 3 है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ सिलेंडर। तो ये 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है। और इसके आगे दूसरे पे चलते हैं तो जी लिखा हुआ है। जी इस इंजन का सीरीज इंडिकेट करता है। ये जी सीरीज का इंजन है। वैसे ग्रिप्स जी सीरीज और डी सीरीज बनाती है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे तो 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब इसमें इसके स्वेप्ट वॉल्यूम से है। 1.1 लीटर पर सिलेंडर स्वेप्ट वॉल्यूम रहता है। और आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे लिखा हुआ है TA। टी का मतलब होता है टर्बो चार्ज से और ए का मतलब होता है आफ्टर कूलर से। यानी चौथा डिजिट जो है वो हमारा एस्पिरेशन, इंजन के एस्पिरेशन को इंडिकेट करता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड है या टर्बो चार्ज इंजन है या टर्बो चार्ज आफ्टर कूलर इंजन है। जो विदाउट टर्बो का होगा NA होगा, उसमें NA लिखा रहेगा और केवल टर्बो लगा होगा उसमें T लिखा होगा। और टर्बो चार्ज आफ्टर कूलर होगा तो TA लिखा होगा, जैसा कि इस मॉडल में TA है। और पांचवा डिजिट जो है इसके मॉडल को इंडिकेट करता है, जैसे G1, G2, G3। तो ये G2 इंजन है। और मॉडल के बाद अब चलते हैं इंजन सीरियल नंबर के ऊपर में एक नज़र डालते हैं। इंजन सीरियल नंबर को हमने समझने के लिए 8 भागों में बांट रखा है। तो पहला जो डिजिट होता है वो इंडिकेट करता है कनोपी टाइप इंजन है या ओपन इंजन है। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा डिजिट रहता है वो इंडिकेट करता है इस मॉडल में इंजन के एस्पिरेशन को, यानी नेचुरली एस्पिरेटेड है या टर्बोचार्ज है या आफ्टर कूल्ड है।
तो जैसा कि इसमें 3 लिखा हुआ है तो ये टर्बोचार्ज आफ्टर कूल्ड इंजन है। और तीसरा डिजिट इंडिकेट करता है इंजन के मार्क को। तो जैसा कि ये इसमें कोई भी मार्क नहीं है इसलिए 0 मार्क दिया हुआ है। और चौथा इसके सीरीज को इंडिकेट करता है। और पांचवें डिजिट में चलते हैं तो 2 डिजिट होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर को। जैसा कि इसमें 03 लिखा हुआ है तो ये 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है। और छठा डिजिट इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर। जैसे कि इसमें 18 लिखा हुआ है छठे डिजिट पे, तो इसका मतलब ये 2018 का बना हुआ है। और सातवां डिजिट इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग मंथ को। तो ये नवंबर मंथ का बना हुआ है, जो कि 11 लिखा हुआ है। 11 इंडिकेट करता है कि ये नवंबर मंथ का 2018 में बना हुआ है। 8वें नंबर पे जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं जो बाकी 3 डिजिट बची हुई हैं वो हैं इंजन सीरियल नंबर। तो इसका इंजन सीरियल नंबर है 619, 619 सीरियल नंबर है। बाकी आगे वाली डिजिट आपने देख ही लिया है। तो अभी हमने जानकारी ले ली है इस इंजन की नेम प्लेट के बारे में। अब चलते हैं सर्विसिंग का कार्य शुरू करते हैं। घनश्याम जी ने इंजन को वार्म अप कर लिया है और सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। जब तक ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक चलते हैं इसके फिल्टर्स वगैरह रिप्लेसमेंट करते हैं। सर्विसिंग का कोई भी कार्य करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेते हैं, अगर हमारा ऑटोमेटिक इंजन है तो सबसे पहले उसको मैनुअल में डाल करके उसके बैटरी के कनेक्शन निकाल देते हैं। तो फिल्टर्स में सबसे पहले हम डीजल फ़िल्टर रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये हैं हमारे डीजल फ़िल्टर और दोनों ही डीजल फ़िल्टर 1-1 लीटर कैपेसिटी के हैं। राइट हैंड वाला हमारा प्राइमरी डीजल फ़िल्टर है और लेफ़्ट वाला हमारा सेकेंडरी डीजल फ़िल्टर है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिमेंट रिप्लेसमेंट करने के बाद में हैंड प्राइमिंग पंप की मदद से हम इस सिस्टम की एयर को रिलीज़ कर देंगे और हमारा डीजल फ़िल्टर यानी डीजल सर्किट का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम रिप्लेसमेंट करेंगे एयर फिल्टर्स का। तो पहले हमने ये प्राइमरी एयर फिल्टर निकाल लिया है और ये है हमारा सेकेंडरी एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का रिप्लेसमेंट जो होता है वो हर 500 घंटे पे किया जाता है, यानी बी चेक भी जो होता है वो 500 घंटे पे होता है। ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर तथा एयर फिल्टर हम 500 घंटे पे ही रिप्लेसमेंट करते हैं तथा इसकी टेपर सेटिंग भी चेक करनी होती है हर 500 घंटे इंजन चलने के बाद में। और कुछ जगह पे पावर सप्लाई अच्छी होती है तो 500 घंटे पूरे होने में सालों लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में इंजन की जो सर्विसिंग होती है यानी बी चेक होता है वो 500 घंटे या 6 महीने दोनों में से जो पहले पूरे हो जाएं उस पर करना होता है। यानी हर हाल में हमको 6 महीने में इंजन की एक बी चेक करनी होगी। तो दोस्तों, फ्यूल सिस्टम और हमारा एयर सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है। अब चलते हैं ऑयल सर्किट की सर्विसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल फ़िल्टर को रिमूव करेंगे। इस इंजन में क्योंकि छोटा इंजन है इसमें सिंगल ऑयल फ़िल्टर आता है, बाकी जो इसके बड़े मॉडल्स रहते हैं उसमें 2-2 फ़िल्टर्स लगते हैं और साथ में सेंट्रीफ्यूज भी रहता है। तो पुराना फ़िल्टर खुल गया है और नए वाले फ़िल्टर में जब भी हम लगाते हैं नया फ़िल्टर तो उसकी ओरिंग के ऊपर में एक ऑयल की लेयर लगा देते हैं और फिर हैंड टाइट ही करते हैं, ओवर टाइट नहीं करना होता है, अदरवाइज नेक्स्ट सर्विसिंग में खोलने में दिक्कत होती है। तो हमने इसकी ओरिंग के ऊपर में एक ऑयल की लेयर लगा दी है और फिल्टर को टाइट कर रहे हैं। और टाइट होने के बाद में ऑलरेडी हमारा ऑयल निकल चुका है और यही इतना ही ऑयल सर्किट में करना होता है। ऑयल फ़िल्टर रिप्लेसमेंट करना होता है और ऑयल रिप्लेसमेंट करना होता है। तो ऑयल फ़िल्टर के साथ ही फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का कार्य समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म पे एक नज़र डालते हैं जिसमें हम टेपर चेक करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि इसका टेपर क्लियरेंस जो होता है 0.4 mm रहता है, जो कि दोनों वाल्व का कॉमन रहता है। यानी इनलेट वाल्व का भी 0.4 रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व का भी 0.4 mm टेपर क्लियरेंस रहेगा। जिस सिलेंडर का हम टेपर सेट करते हैं उसकी पोजीशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन फुल TDC पे होना चाहिए। टेपर सेटिंग के दौरान में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है पिस्टन को TDC पे लेना, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन को TDC पे रखना। उसी समय में हम इसकी टेपर सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेंडर नंबर 1 को TDC पे ले लेंगे, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे रखेंगे। उसके लिए हम इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जहाँ पे हमारे दोनों वाल्व फ्री हो जाएंगे वही होता है इसका कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC।
तो सबसे पहले हम सिलेंडर नंबर 1 को टीडीसी में लेंगे और उसकी टेपर सेटिंग करेंगे। तो सिलेंडर नंबर 1 होता है इस इंजन में फ्लाईव्हील साइड से पहला वाला, उसको हम इसी पोजीशन पे टेपर सेटिंग कर लेंगे और इसी पोजीशन पे हम सिलेंडर नंबर 2 का इनलेट वाल्व का भी टेपर सेटिंग चेक कर लेंगे। और इसके बाद में हम इंजन को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो पोजीशन आएगी उस समय हम सिलेंडर नंबर 3 के दोनों वाल्व का करेंगे और सिलेंडर नंबर 2 का एग्जॉस्ट वाल्व भी की टेपर सेटिंग कर लेंगे। और ये वाला रूल जो है केवल 3 सिलेंडर के इंजन पे ही लागू होगा। इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम टीडीसी ले सकते हैं और टेपर सेटिंग कर सकते हैं। टेपर सेटिंग के दौरान इंजन की पोजीशन लेने के लिए सबसे ईजीएस्ट जो तरीका होता है उसमें हम इंजेक्टर पाइप सारे खोल देते हैं और इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिस सिलेंडर से या जिस इंजेक्टर पाइप से तेल आता है उसी जगह इंजन को रोक लेते हैं और वहीं पे उसका टेपर सेटिंग कर देंगे। अगर किसी इंजन में इंजेक्टर पाइप खोलना पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक सिलेंडर पे ध्यान रखेंगे, उसमें क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा देन क्लोज होगा, उसके बाद इनलेट वाल्व ओपन होगा और क्लोज होगा, उसके बाद 180 डिग्री घुमा देंगे और उसी पोजीशन पे हम टेपर सेटिंग कर देंगे। और ये पोजीशन लेने का थोड़ा सा लेंदी तरीका है लेकिन इससे पूरी तरीके से फुल प्रूफ है। इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं पोजीशन लेने के। यदि इंजन की गलत पोजीशन पे टेपर सेटिंग हो गई तो काफ़ी इंजन में नुकसान होने की संभावना रहती है, यहाँ तक कि इंजन डैमेज होने का भी खतरा रहता है। इसी के साथ इंजन की सर्विसिंग का कार्य समाप्त हो रहा है और अब इंजन को चला करके चेक करते हैं। और इस इंजन में जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो है प्रोकॉम का कंट्रोलर। तो चलते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंजन की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इंजन स्टार्ट हो चुका है सर्विसिंग करने के बाद में और स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, एक नज़र इसके पैरामीटर्स पे डाल लेते हैं। अभी हम आरपीएम देख रहे हैं जो कि 1554 नो लोड पे दिखा रहा है। इंजन के स्टैंडर्ड आरपीएम होते हैं नो लोड पे वो 1560 होते हैं और जो कि लोड पे 1500 रह जाते हैं। इंजन की फ्रीक्वेंसी 52 रखी जाती है नो लोड पे, जो कि लोड पे 50 रह जाती है। इसी तरीके से 1 बाई 1 सारे पैरामीटर्स, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, सारे पैरामीटर चेक कर लेंगे। ये सामने कंट्रोलर देख रहे हैं, इसमें एएमएफ का भी फंक्शन है। वैसे तो इंजन मैनुअल में चलता है लेकिन इसमें ये फीचर दिया हुआ है, अगर हमको ऑटो मेंस फेलियर पे भी चलाना है यानी बिजली जाने पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, वो फीचर इस कंट्रोलर में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। आज हमने देखा इस इंजन में 3G11 इंजन की सर्विसिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या रिप्लेसमेंट करते हैं तथा इसकी नेम प्लेट के बारे में जानकारी लिया। साथ ही जानकारी लिया इस इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।